गुजरात में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होंगे। तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मेहसाणा से गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की। मेहसाणा से उन्होंने पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी यात्रा का आरंभ द्वारका से हुआ। इस बार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। एक बार फिर चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाल ली है। 3 दिनों के दौरे पर उन्होंने गुजरात को कई योजनाओं की सौगात दी और चुनावी सभा को भी संबोधित किया। वहीं आज जेपी नड्डा पहुंचे हैं और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंच रहे हैं। वो 3 और गौरव यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इन यात्राओं का मकसद लोगों को यह बताना है कि बीजेपी ने 27 वर्षों के शासन में गुजरात की जनता के लिए क्या क्या किया। गुजरात मतलब प्रधानमंत्री मोदी की साख। गुजरात मतलब 27 साल से बीजेपी की सरकार। किसी भी हाल में बीजेपी न तो पीएम मोदी की साख को कमजोर होने देगी और न ही 27 साल से सत्ता में रहने के सिलसिले को टूटने देगी। लिहाजा पीएम मोदी के मेगा दौरे के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात पहुंचे और कल अमित शाह चुनावी तैयारियों को एक नई धार देंगे। आज नड्डा सबसे पहले मेहसाणा पहुंचे और गुजरात गौरव यात्रा के तहत होने वाली 5 यात्राओं में से पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा मेहसाणा जिले के बहुचराजी से कच्छ जिले के माता नौमड़ तक जाएगी। कोई भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा नहीं है। ये यात्रा निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने वाला भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे छलांग लगा रहा है, उस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। भारत को आधुनिक भारत बनाते हुए दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, ये भी हमको याद है। इसलिए मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को ध्यान में रखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी गौरव यात्रा निकाले, लेकिन गुजरात का एक एक व्यक्ति इस गौरव यात्रा से गौरवान्वित होना है। गुजरात गौरव यात्रा के तहत दूसरी यात्रा की शुरुआत के लिए नड्डा द्वारका पहुंचे। यहां से पोरबंदर तक जाने वाली गुजरात गौरव यात्रा को रवाना किया। गुजरात गौरव यात्रा 20 अक्टूबर तक चलेगी और प्रदेश की 182 में से 144 सीटों को कवर करेगी। बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा का एक अहम धार्मिक एंगल है। अगले 10 दिनों तक चलने वाली 5 यात्राओं का रूट मंदिरों से शुरू हो रहा है और कुछ का समापन भी मंदिर में ही होगा। पहली यात्रा मेहसाणा जिले के बहुचराजी के सूर्य मंदिर से माता नौमड़ में आशापुरा माता मंदिर तक जाएगी। दूसरी यात्रा तीर्थ नगरी द्वारका से पोरबंदर में महात्मा गांधी की जन्मस्थली तक जाएगी। तीसरी यात्रा अहमदाबाद के झांझरका के सवैया नाथ जी धाम से शुरू होकर सोमनाथ मंदिर पर जाकर खत्म होगी। चौथी यात्रा नवसारी जिले के वसंता तालुका में उनाई माता मंदिर से अंबाजी के मंदिर तक जाएगी। वहीं 5वीं यात्रा भी उनाई से शुरू होगी और उसका समापन खेड़ा जिले के फागवेल के भातीजी महाराज मंदिर में होगा। बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा का रूट इस तरह बनाया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा आदिवासी इलाकों से होकर गुजरे। दरअसल 2017 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन आदिवासी इलाकों में अच्छा नहीं रहा था।
विधानसभा की कुल 27 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इनमें से 2017 में बीजेपी को महज 9, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीटें मिली थी, जबकि 16 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया था। ऐसे में बीजेपी का पूरा जोर आदिवासियों को अपने साथ लाने पर है। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में इस वक्त 4 आदिवासी मंत्री हैं। अब तो देश की राष्ट्रपति भी एक आदिवासी महिला हैं। आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिनों का गुजरात दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने गुजरात मॉडल की तारीफ की थी। और अब 10 दिनों तक चलने वाली गुजरात गौरव यात्रा के दौरान आदिवासी इलाकों में बीजेपी के तमाम दिग्गज पूरा जोर लगाएंगे। बीजेपी की चिंता 2002 के बाद से विधानसभा चुनाव में उसका गिरता प्रदर्शन है। साल 2002 में जहां बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 127 सीटें जीती थी, वहीं 2007 में उसे 117 सीटों पर जीत मिली थी। 2012 में ये आंकड़ा 115 पर आ गया। लेकिन 2017 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तब बीजेपी का आंकड़ा घटकर 99 पर आ गया। लिहाजा इस बार बीजेपी ने 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जो अब तक गुजरात में कोई भी पार्टी नहीं जीत सकी है। 1985 में कांग्रेस ने 149 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बीजेपी ने इस बार जितनी ताकत झोंकी है, उससे साफ नजर आ रहा है कि वो कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। मेहसाणा में सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।